दोस्तों आ गए हैं हम MG के नए प्लेटफॉर्म रिवील के ऊपर और उसके साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या नई चीज़ें हैं जो कि MG आने वाली अपनी कार्स के अंदर लेकर आएगा और क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो से और इन्फॉर्मेशन मिलेगी अपनी पर्सनल कार खरीदने के लिए। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको इस अमेजिंग एक्सपीरियंस पे और जानते हैं MG के नए प्लेटफॉर्म के बारे में। पर उसके साथ ही सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कन्वर्सेशन से। सो हुआ क्या कि पिछले कुछ टाइम पहले MG ने लॉन्च करी अपनी ऑल न्यू कार MG विंडसर। बहुत सारे भारतीयों ने उसको प्यार दिया, बहुत सारे लोगों की एक्सेप्टेंस भी थी। और उसके साथ में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो MG को समझ में आई वो ये है कि पेट्रोल कार्स जो हैं E20 के बाद में 100% उनकी माइलेज एफिशिएंसी गिर रही है। डीजल कार 10 साल से ज़्यादा आप दिल्ली जैसे शहर में या बाकी जगह रख नहीं सकते। एंड EV कार के अंदर आपको चार्जर लगाने के लिए चार्जर ढूंढने पड़ते हैं और भारत वो कंट्री है जहाँ पर कई लोग तो चार्जर की वायर चोरी करके ले जाते हैं। सो अब MG ने अपना नया प्लेटफॉर्म रिवील करा जो कि कहलाता है हाइब्रिड। अब प्योर हाइब्रिड जो है हमें सबसे पहले पता चला टोयोटा कैमरी से, जिसके बाद में अगर मैं इंडिया में बात करूं तो सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी इस प्लेटफॉर्म को लाती है, जो कि है पहली मारुति और दूसरी टोयोटा। दोनों की दोनों शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि टोयोटा ने बनाया था। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये है EV प्लेटफॉर्म जो कि विंडसर का है। तो ब्रांड ने हमें बताया कि अब MG जो है सबसे पहले पेट्रोल भी लेकर आएगी, पेट्रोल के साथ में हाइब्रिड भी लेकर आएगी, उसके साथ में बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी काम किया जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही जो MG विंडसर है वो वाला प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है, जिसमें चैसी में फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके की मोटर मिलती है, ऊपर की तरफ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, मोटर मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है। और जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे ही इस व्हीकल के अंदर आपको कुछ इस तरीके का बैटरी पैक मिल रहा होता है। अब टेक्निकली यहाँ पर कुछ बातें ऐसी जो कि हम कभी भी रिव्यू में कवर नहीं कर पाते, पर वो सारे पॉइंट जो हैं वो आज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि एक एनर्जी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जो पेट्रोल कार आप चला रहे होते हो उसमें 30, 35, 40% भाई जी बहुत अच्छे। तो हमारे बहुत सारे इंडिया के क्रिएटर्स जो हैं वो हमारे साथ में, आज हम सब इस कार को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी आइस कार के अंदर बात करो 35-40% वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी को यूज़ किया जाता है, पर वहीं पर इलेक्ट्रिक के अंदर वो एफिशिएंसी बढ़ते बढ़ते 85-95 तक भी चली जाती है। पर जैसे हम वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बात करी कि बहुत सारी वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर कुछ मिक्स बनाने की ज़रूरत है। तो अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे कुछ मिक्स ही यहाँ पर है। अब ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये कहलाता है हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। दिखने में सेम सा रहेगा, जैसे आप यहाँ पर देखते हो वैसे आपको यहाँ पर पेट्रोल टैंक मिल रहा होता है, जिसके साथ में जैसे आप यहाँ पर आते हो वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का सेटअप मिलता है जिसमें आपको एक बैटरी मिल जाती है। एंड इसके साथ में जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हो वैसे ही आपको इंजन और उसके साथ में कंट्रोलर मिल जाता है। अब ये वाले जो सेगमेंट है इसमें क्या है, मेजर जितनी भी बातें हम कर रहे थे उन सब का सॉल्यूशन मिलता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये जो गाड़ी है इसको आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अगर चार्जर नहीं मिल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार आराम से चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक पेट्रोल इंजन मिलता है। अब क्योंकि पेट्रोल मिल रहा होता है तो दिल्ली जैसे शहर या कहीं पर भी वो जो 10 साल 15 साल का नाटक है वैसे यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। पहली चीज़ क्लियर। दूसरा, यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है, तो ये जो इंजन है ये इस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। जब ज़रूरत पड़ रही होती है, कोई बात नहीं जब आपका चार्ज करने की ज़रूरत पड़ रही होती है तो वापस ये जो मोटर है ये टायरों में पावर को दे देती है और आराम से आपका व्हीकल चल रहा होता है। अब उसको अलग अलग टेक्निकली यहाँ पर यूज़ करा जाता है सीरीज़ में और उसके बाद में सीरीज़ के अलावा पैरेलल में। आपको वो भी मैं बेसिक बात समझाता हूँ। जब आप शहर में चलते हो तो आपकी बैटरी पे गाड़ी चलेगी, हाईवे पर आपको परफॉर्मेंस चाहिए हो तो आपकी यहाँ पर इंजन और बैटरी दोनों चीज़ें पावर देगी। अगर आप थोड़ा स्लो चल रहे हो पर बहुत फास्ट भी नहीं चल रहे हो तो जो इंजन है वो भी चल रहा होगा और उसके साथ में वो इस बैटरी को भी चार्ज कर रहा होगा। एंड यहाँ पर आपको जो एफिशिएंसी है, जहाँ पे ऑटोमेटिक कार की एफिशिएंसी आपको 7-8 किलोमीटर पर लीटर मिलती है, यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज होकर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ 30 किलोमीटर पर लीटर तक की चली जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड का भी ऑप्शन मिल रहा होता है, जो कि रिसेंटली हमने मर्सिडीज में देखा था। उनकी प्रीमियम जो सबसे बड़ा कार है जो कि S क्लास है उस तक के अंदर यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्लग इन हाइब्रिड आ चुका है। अब यहाँ पर बेसिक फॉर्मेट क्या है कि जब भी आप कार चला रहे होते हो नॉर्मल CCS2 जो चार्जर है उससे आप अपने व्हीकल को चार्ज कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको सिर्फ 100 किलोमीटर ही जाना है और मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ पर ये इंजन चालू हो, तो पीछे की तरफ जैसे आप देखते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का यहाँ पर CCS2 चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। तो जस्ट इमेजिन करो आप इससे चार्ज करके भी लेकर जा सकते हो। फॉरेन के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनली जो कार्स है वहाँ पे ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं।
पर अब ये टेक्नोलॉजी अगर आपको भारत देश में मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ में, तब आएगा मज़ा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हेक्टर के अंदर भी सेम का सेम ये वाली जितनी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं सारी की सारी आपको मिले। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पर एमजी ने बहुत अलग लेवल पर इन सारी चीज़ों को समझाया है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, वैसे ही रियलाइज़ की एक बैटरी को कुछ इस तरीके से टांग रखा है, थोड़ी थोड़ी देर में ये जो बैटरी है इस पानी के अंदर भी आ रही है। सो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एमजी के अंदर आपको जो विंडसर और बाकी जितनी भी कार्स हैं उन सब में जो भी बैटरी टेक्नोलॉजी मिल रही है, कहीं ना कहीं वो बैटरी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी मिल रही होती है जो कि आपको प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर आपको वोकाओ बैटरी पैक और दिखाया गया है। अब ये जो बैटरी पैक आपको देखने को मिलता है, बेसिक मैं आप लोगों को बात समझाता हूँ। यहाँ पर जो सेल्स यूज़ है, सबसे पहले उनकी एनर्जी डेंसिटी ब्रांड ने कहा कि और अच्छी कर दी गई है। एंड कंपटीशन में जैसे BYD की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जो जो आपको सेफ्टी मेजर्स मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल नेल पेनिट्रेशन मिल रहा होता है, उसके अलावा 40% तक भी अगर कोई कंपोनेंट डैमेज हो जाता है तो भी आपका पूरा का पूरा बोर्ड जो है वो डैमेज नहीं होता। यहाँ पर एमजी ने हमें कहा कि अपकमिंग जो भी कार्स होगी उनमें सेम की सेम सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑलरेडी आप ये देखिए कि मैं तो आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ, आपको कितने ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कि एमजी विंडसर के ख़राब होने के हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होगी वो और अच्छी होगी। और देखो, मैं एक बेसिक बात समझाता हूँ आपको। ऑलरेडी जितनी भी कार्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एमजी और सेंगयोंग नहीं, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैं उसका वुलिंग, थैंक यू सो मच। सो वुलिंग जो ब्रांड है, वहाँ पर वो ऑलरेडी सारी कार्स को इंडिया के साथ में ग्लोबली आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो 100% इस फेस्टिवल सीजन यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएंगे वहाँ पर वो आपको सारे एडवांटेज मिल रहे होंगे जो कि इंटरनेशनली मिल रहे होते हैं। अब दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बाहर की तरफ और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2019 के अंदर पहली इंटरनेट इनसाइड कार आई थी। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फीचर थे इन कारों के अंदर जो कि आपने और मैंने एक्सपीरियंस करें, जिसके बाद में यहाँ पर 2020 में यहाँ ब्रांड ने शोकेस करी इलेक्ट्रिक कार, जो कि एस्टर के अंदर जो ZACV थी वो थी। एंड जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं, वैसे आपको यहाँ पर ऑटोनॉमस जो लेवल 2 एडास फीचर था, लेवल 1, वो आपको यहाँ पर ग्लॉस्टर में देखने को मिला था। इसको हमने एक्सपीरियंस करा एंड बिलीव मी, मैंने XUV 700 पे जो भी कंटेंट बनाया था उसका बेंचमार्क जो था वो यही कार थी। जिसके बाद में यहाँ पर AI इनसाइड आया, एस्टर के अंदर एक क्यूट सा वॉली जैसा इमोजी आया था। एंड यहाँ पर आपको 2023 के अंदर मिली ऐसी स्मार्ट अर्बन EV जिसके साथ में आपकी बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे भी जो कमेंट है, बिलीव मी, उस पर जो मेरा कंटेंट है, मुझे मोहब्बत हो गई थी उस कार से। एंड अगर मेरे पास ऑलरेडी एक कार नहीं होती तो मैं 100% वो कार खरीद लेता। जैसे ही आप विंडसर में बात करें, वैसे ही यहाँ पर ब्रांड ने बास जो बैटरी एज सर्विस है उसको इंट्रोड्यूस करा। एंड डेफिनेटली आज के टाइम पूरे के पूरे मार्केट के अंदर जितने भी और कार मेकर्स हैं, इवन बाइक मेकर्स हैं, स्कूटर मेकर हैं, वो भी इसी पर्पस को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई आप रेंटल पे ले सकते हो। और लास्ट में अगर मैं M हब की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में ट्रिपल डिफरेंशियल और बहुत सारी जो आपने जो पीछे की तरफ मैजेस्टर कार थी उसमें बहुत सारे वो फीचर देखे जो जी वैगन और उसके साथ में आपके रूबिकॉन जैसी कार्स के अंदर मिल रहे थे। सो 100% MG जो है उसने जो भी कार्स लॉन्च करी उसमें वो सारी चीज़ें तो बनाई है जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। अब यहाँ पर वापस आते हैं हम इस तरफ, और ब्रांड ने कुछ और चीज़ें बताई जो कि मुझे आप लोगों को समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये ट्रांसपेरेंट केसिंग में आने वाला वही सेटअप है जो कि आपको ZACV और विंडसर जैसी कार्स में दिखने को मिलता है। इंस्टेंट पावर देता है, कोई इसमें अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई। स्पेशली जितने भी MG कार ओनर्स हैं, अभी तक तो किसी ने शिकायत वाले व्लॉग नहीं बनाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बाद में जैसे आप यहाँ पर आते हो वैसे आपको एक हाइब्रिड ट्रांसमिशन के साथ में इंजन जो है वो भी दिखाना इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पर हाइब्रिड इंजन है, टेक्निकली वैसा इंजन होता है जैसे आप और मैं काम में ले रहे होते हैं। 3 सिलेंडर ये जो इंजन है, क्योंकि छोटा होता है इसलिए अच्छी खासी माइलेज एफिशिएंसी निकाल रहा होता है। इन इंजन में 2 चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। पहला, एक तो स्टार्ट होने में बहुत सारी एनर्जी खर्च ना हो, क्योंकि ये जल्दी से स्टार्ट एंड जल्दी से बंद हो रहे होते हैं। एंड उसके साथ में माइलेज एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। इस तरफ है हाइब्रिड ट्रांसमिशन। अब बेसिकली अभी तक जो भी मैं कार चला रहा हूँ, आप कार चला रहे होते हैं, हम रेस कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम हाइड्रोलिक क्लच काम में ले रहे होते हैं। क्लच होता है जो कि खुल रहा और बंद कर रहा होता है, पर यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है इसके अंदर आपको ई क्लच मिल रहा होता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये क्लच है, इंगेज बहुत जल्दी होता है, और आपको इन अफोर्डेबल कार्स के अंदर ही वो वाला मज़ा जो कि प्रीमियम कार्स में होता है, फटफट गियर चेंज करने वाला, वो एग्जैक्टली यहाँ पर मिल जाता है। आज सिर्फ प्लेटफॉर्म रिवील है, एक्चुअल कार जो है वो कब आएगी, कैसे दिखेगी, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी होगी, वो तो देखो जब कार लॉन्च होगी तभी उसके ऊपर बात करेंगे।
पर MG का ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि इन्होंने जो भी कार लॉन्च करी है उन सारी कारों के अंदर आपको बहुत सारे फीचर मिल रहे होते हैं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल रही होती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड लुक्स भी मिल रहे होते हैं, जिसको हम आने वाले टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। आज वाले वीडियो में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रिवील था जिसके ऊपर हमने टोटल कवरेज करते हुए सारी की सारी चीज़ें बता दी। आई रियली विश आने वाले टाइम पर MG हेक्टर में भी हाइब्रिड ट्रांसमिशन आए, जिसके साथ में बहुत बड़ी MG की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जिसके ऊपर लोग बहुत सारी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि MG हेक्टर में आपको जो पेट्रोल मिलता है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है एंड वहाँ पर लोगों के माने तो आपको जो माइलेज एफिशिएंसी मिलती है वो 7, 8, 9, 10 किलोमीटर की मिल रही होती है, जो कि E20 के साथ तो बहुत कम है। एंड वहीं डीजल के अंदर आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अब ब्रांड अगर हाइब्रिड सबसे पहले MG हेक्टर और एस्टर में लेकर आ जाती है तो आप लोगों को अच्छी खासी माइलेज में मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी में मिलेगी, 10 साल की जगह 15 साल तक आप उस कार को भी आसानी से रख सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल बचाने की वजह से आप अपने देश की भी बहुत सारी हेल्प कर रहे होंगे। तो आइए वीडियो को एंड करते हैं। सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो और हमारे साथ ऐसे ही बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। अगर मन में कोई भी और सवाल आए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहां पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो इजाजत दो, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।